नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। तो एक बड़ा फैसला शिक्षा विभाग की तरफ से लिया गया है और शिक्षकों की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने मिला है, जिसको लेकर डीपीआई की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया। अगर आप यहाँ देखें, डीपीआई ने सरकारी स्कूलों के लिए जारी की नई व्यवस्था। तो नई व्यवस्था डीपीआई की तरफ से जारी कर दी गई है। जहां स्कूल में शिक्षक नहीं, वहां पास के स्कूलों से टीचर जाएंगे पढ़ाने। आदेश जारी। तो जहां पर स्कूल नहीं है, वहां पर पास के स्कूलों के टीचरों को पढ़ाना पड़ेगा। इसको लेकर आदेश आपका जारी हो चुका है। इसमें नीचे यहाँ पर तमाम जानकारी आपको दी गई है। राजधानी सहित प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में अध्यापन कार्य की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने नई व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब किसी स्कूलों में अति शिक्षक से लेकर स्थायी शिक्षकों के नहीं होने पर आसपास के सरकारी स्कूलों के शिक्षक उनके स्थान पर आकर बच्चों को पढ़ाएंगे। इस व्यवस्था में शिक्षकों को सप्ताह में 4 दिन अपने विद्यालय में तथा 2 दिन निकट के विषय शिक्षक विहीन विद्यालय में सेवाएं देनी होंगी। आदेश के तहत आगामी माह में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसलिए कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शिक्षण सहयोग के लिए तथा परीक्षा परिणाम में वृद्धि के लिए अनुपलब्ध शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। ऐसी शालाएं जहां विषयमान से शिक्षक नहीं हैं, अर्थात जहां अति शिक्षक भी नहीं हैं, एक परिसर एक शाला वाले स्कूलों की प्राथमिक माध्यमिक शालाओं के स्नातक स्नातकोत्तर उपाधिधारी शिक्षकों का उपयोग हाई एवं हायर सेकेंडरी में विषय अध्यापन के लिए अनिवार्य रूप से किया जाएगा। तो यहाँ पर ये नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, क्योंकि अगले माह आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, जिसको लेकर एक कदम विभाग की तरफ से उठाया गया है। ऐसे हो सकती है अध्यापन की साझेदारी। आदेश के अनुसार ऐसे शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाए जहां स्कूलों की आपस में साझेदारी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि एक स्कूलों में गणित के शिक्षक उपलब्ध हैं लेकिन अंग्रेजी के नहीं हैं, जबकि निकटस्थ किसी स्कूलों में अंग्रेजी के शिक्षक उपलब्ध हैं लेकिन गणित के नहीं हैं, ऐसी स्थिति में दोनों स्कूलों के विषय शिक्षकों की सेवाएं साझा कर ली जाए। विषय शिक्षक की इस साझेदारी व्यवस्था कराने को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां साझेदारी न हो सके, वहां भी शिक्षक व्यवस्था अन्य विद्यालयों से विषयमान से पूरी की जाए। तो इस प्रकार का आदेश आपका जारी हो चुका है। लोक शिक्षण संचालनालय ने बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए जारी किए निर्देश। शिक्षकों को सप्ताह में 4 दिन अपने विद्यालय तथा 2 दिन निकट विद्यालय में देनी होंगी सेवाएं। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी व्यवस्था आपकी होने वाली है जब तक आपकी परीक्षाएं होती हैं। एक तरफ सरकार बहुत कम पदों पर भर्ती कर रही है, जबकि बड़ी संख्या में पदों पर भर्ती होनी चाहिए, जिससे इस प्रकार की स्थिति न बने। वो सभी स्कूलों में परमानेंट टीचर पहुंच सके, वो सही तरीके से व्यवस्था पढ़ाई की चल सके। तो सरकार को इन आदेशों को जारी करने की जगह नियमित शिक्षक की भर्ती करनी चाहिए, जिससे और अच्छे से व्यवस्था बेहतर हो पाएगी। इस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था से कब तक सरकार काम चलाएगी? तो आगे जो आपकी भर्तियां आने वाली हैं, उसमें सरकार को बड़ी संख्या में पदों पर भर्ती करनी चाहिए, चाहे हम वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 की या फिर वर्ग 3 की, क्योंकि आगे चल के लगातार आपकी भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं। तो बड़ी संख्या में सरकार को पद जारी करने चाहिए और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी क्वालिफाई भी हैं, जिससे कि उनको नौकरी का मौका मिल सके। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे सारे अपडेट वहां पर भी आपको मिल सके और जो भी आदेश आते हैं वो सारे वहां पर आपके शेयर कर दिए जाते हैं। तो उन्हें आप जरूर ज्वाइन करें।